गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के बाद भिन्नों का भाग के बारे में सीखेंगे। जैसे हम लोग साधारण सा भाग देना, पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या से भाग देना जान चुके हैं। जैसे हम लोग ये 4 को 2 से भाग दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पर 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 दूना 4। ठीक है। अब हम लोग दो भिन्नों को भाग ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर 2/3 भागा 1/6 है। ठीक है। एक आयत खींचेंगे इस तरह से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे। तो प्रत्येक भाग 1/3 1/3 1/3 लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर इसको आधा आधा बांट देंगे इस तरह से बीच में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, मतलब 6 भाग में बट जाएगा। और 6 भाग का प्रत्येक भाग को हम लोग 1/6 कहेंगे। ठीक है। अब आकृति 1 में आयत का प्रत्येक भाग 1/3 निरूपित करता है। इसमें 1/3 दिखा रहा है। ठीक है। और आकृति 2 में 1/6 दिखा रहा है। तो इसमें से हम लोग 2/3 लेंगे। 2/3 लेंगे मतलब यहां से इतना भाग लेंगे। ठीक है। तो 1/6 1/6 1/6 1/6, तो भिन्न 2/3 उसके 2 बराबर भागों से निरूपित हो जाता है। मतलब ये 2 बराबर भागों, इसका 2 बराबर भागों से निरूपित हो जाता है। तो इस तरह से ये 2/3 हो गया। तो आकृति 2 में आयत का प्रत्येक भाग 1/6 निरूपित करता है। तो 2/3 भागा 1/6 का अर्थ क्या हुआ? तो 2/3 भागा 1/6 का अर्थ 2/3 में कितना 1/6 भाग है। तो 2/3 में कितना 1/6 भाग है? तो 4 भाग है ना। 1 2 3 4। ठीक है। तो 2/3 भागा 1/6 बराबर 4। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2/3 मीटर कपड़े को 1/6 मीटर लंबे कपड़े में काटने पर हमें 4 टुकड़े प्राप्त होंगे। और यह एक उचित भिन्न को उचित भिन्न से भाग करने का उदाहरण है। उचित भिन्न आप लोग जानते हैं ना, अंश हर से छोटा होता है। विषम भिन्न अंश हर से बड़ा होता है। अब भिन्न का व्युत्क्रम के बारे में हम लोग सीखेंगे। 1/2 के अंश 1 एवं हर 2 को परस्पर बदल देते हैं तो प्राप्त भिन्न 2/1 अपने मूल भिन्न को व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है। मतलब 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/1। तो 1 तो छिप जाता है ना, तो हम लोग 2 कहेंगे। ठीक है। अब इसको भी हम लोग एक कागज की पट्टी द्वारा समझेंगे। ये एक कागज का पट्टी लिए, इसको बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिए मोड़कर। तो एक भाग 1/2 हुआ और दूसरा भाग भी 1/2। तो इन दोनों में से एक भाग को लेंगे तो 1/2 लिया जाएगा। ठीक है। और इस तरह से 3 भाग 1 2 3 भाग लेंगे 1/2 का, तो मेरा 3/2 हो जाएगा। ठीक है। एक पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा और ये आधा, तो इसको हम लोग 1 पूर्णांक 1/2 कर सकते हैं या 3/2 कर सकते हैं। इसी कागज की पट्टी को 2/3 भाग को छायांकित भाग इस प्रकार हो सकता है। 1/3 1/3 1/3, तो 2/3 गुना 3/2। हम लोग 2/3 देखे थे, अब 3/2, तो दोनों को गुना करने पर मेरा 1 आता है। तो इस प्रकार आप एक कागज का 2/3 भाग लीजिए और उसका 3/2 भाग ज्ञात कीजिए। तो कितना भाग आएगा? 1 भाग आएगा। ठीक है। परिणाम 3/2 का 2/3 के बराबर होता है।
ठीक है। तो ऐसी शून्य के अलावा संख्या जिन पर परस्पर गुणनफल एक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो व्युत्क्रम हम लोग कैसे निकालेंगे? 3/2 है, तो इसको कितना से गुना करेंगे कि बराबर 1 आएगा? तो 2/3 से। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ? 2/3। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4/5 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 5/4। 7 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/7। तो इस तरह से एक उचित भिन्न का व्युत्क्रम एक विषम भिन्न होता है। उचित भिन्न और विषम भिन्न के बारे में आप लोग समझ रहे हैं ना? उचित भिन्न में क्या होता है? अंश हर से छोटा, और विषम भिन्न में क्या होता है? अंश हर से बड़ा। एक विषम भिन्न का व्युत्क्रम एक उचित भिन्न होता है। इसलिए अब हम कह सकते हैं 1/1/2 बराबर 1 गुना 2/1 बराबर 2। तो 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 अर्थात 2 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग पूर्ण संख्या से भिन्न का विभाजन, जैसे 3/5 है, उसको 6 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? ये वाला 6 का व्युत्क्रम लिए, तो 6 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/6। तो अब ऊपर ऊपर वाला गुना कर दिए, अंश अंश को गुना कर दिए और हर को गुना कर दिए, तो मेरा 1/10 आया। गुना करने तो हम लोग इससे पहले सीख चुके हैं। उसी तरह से मिश्रित भिन्नों को पूर्ण संख्या से भाग करते समय मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 3/5 है, तो उसको हम लोग विषम भिन्न में चेंज किए, तो 18/5 हुआ। अब उसको 9 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो व्युत्क्रम भिन्न हो गया, तो व्युत्क्रम भिन्न से उसको गुना कर देंगे, तो मेरा यहाँ पर 9 को 9 1 9, 9 दूना 18, तो 2/5 आया। आई बात समझ? अब प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए 9/4 पूर्णांक 1/3। अब इसको कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये 9/4 पूर्णांक 1/3 है। ठीक है, बराबर, तो 9 भागा, इसको हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे 3 चौके 12 और 1 13/3। ठीक है, बराबर 9 भागा को हम लोग गुना में बदलेंगे और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 3/13। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, यहाँ पर 9/1 एक छिपा हुआ है, तो 3 9 27/13। अब इसको हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो 13 दूना 26 होता है ना, तो 2/1/13 ऐसा हम लोग लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है? पूर्णांक निकालने जानते हैं ना? 27 को कैसे यहाँ पर 2/1/13 हुआ? तो यहाँ पर 27 है, तो इसको हम लोग 13 से भाग देंगे, तो 13 दूना 26, तो 1 शेष बचा, तो इसको हम लोग पूर्णांक लिखेंगे 2/1/13। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक भिन्न को दूसरे भिन्न से विभाजन। एक भिन्न का एक है 1/2 और दूसरा भिन्न है 7/4। तो यहाँ पर क्या किया? 1/2 और फिर गुना किया है, फिर 7/4 का व्युत्क्रम, तो 4/7 हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 1 2, 2 दूना 4, तो 2/7, 2 1 2 और 7 1 7। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 में जाएंगे। इसमें पहला नंबर है 15/1/3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, पहला का पहला 15/15/1/3। ठीक है, तो क्या करेंगे? 15 इस भाग को गुना में बदल देंगे और 1/3 का व्युत्क्रम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 15 तिया 45।
आई बात समझ में? तो ये आंसर हो गया 15 45। इसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा पूरा 8 तक आप लोग बना लीजिएगा। ये होमवर्क है आपके लिए, ये बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर लाइन से लिखिएगा। सबसे पहले उचित भिन्न लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उचित भिन्न, उसके बाद विषम भिन्न, ठीक है, विषम भिन्न। उसके बाद पूर्ण संख्या, ऐसा लाइन से लिखिएगा। अब यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करके आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है। उचित भिन्न होगा या विषम भिन्न होगा या पूर्ण संख्या होगा। तो यह पहला में है 2/5। 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको उलट देंगे 5/2। तो 5/2 मेरा किस में आएगा, उचित होगा, विषम होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो 5/2 मतलब कि अंश हर से बड़ा है, तो वो तो विषम भिन्न होगा। तो पहला नंबर यहाँ लिखिएगा 2/5। समझ में आया? उसी तरह से नंबर 2 में देखिए 6/7 है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7/6। तो ये भी आपका विषम भिन्न हो गया। 7/9 इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो 9/7। तो ये भी आपका विषम हो गया। अब चौथा में देखिए 1/6 है, तो इसका व्युत्क्रम 6 होगा। तो 6 आपका पूर्ण संख्या होगा, मतलब यहाँ पर आप लिखिएगा 6, ठीक है। ये 6 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप नंबर 2 को भी समझ गया। उचित भिन्न में क्या होता है, ये वाला देखिए उचित भिन्न 9वां नंबर में 15/4 है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 4/15 होगा। तो ये 9th नंबर 4/15। आपको समझ में आ गया? अब हम लोग नंबर 3 में जाएंगे। नंबर 3 को कैसे हल करना है। पहला नंबर देखिए, ये वाला नंबर 7/5 भागा 14। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 7/5 भागा 14, ठीक है। बराबर 7/5 लिखेंगे, भागा को गुना में चेंज करेंगे और ये 14 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/14, ठीक है। अब इसको हमको काट देंगे, 7 × 7, 7 दूना 14। तो क्या आया, ऊपर अंश अंश को गुना करेंगे तो 1 × 1 और नीचे 5 दूना 10। तो इसी तरह से बाकी को भी बनाएंगे हम लोग। इस तरह से आप पूरा बना सकते हैं, तीसरा का भी पूरा, ठीक है। अब हम लोग अगला नंबर जाएंगे, चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर में क्या है 3/5 भागा 5/6। इसको आप कैसे हल करेंगे, इसका भी क्वेश्चन लिखते हैं 3/5 भागा 5/6, ठीक है, बराबर 3/5 भाग को हम गुना में बदलेंगे और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 6/5, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अंश अंश को गुना करेंगे 3 × 6 = 18 और 5 × 5 = 25, ठीक है। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। जो भी क्वेश्चन बाकी बच गया ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कॉपी में बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों का भिन्न पाठ समाप्त हो गया। आगे हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।